खौफ नहीं है, मौला पे भरोसा है अकेला ही बहुत, मौला पे भरोसा है अकेला ही बहुत हूँ। अब मैं इनकी मोहब्बतों की उंगली को थाम करके एक शेर पढ़ता हूँ और आपके जज्बात को देखना चाहता हूँ। देखें यार, अभी तक मैंने इशारे और किनारे में बात की है, अब मैं आपको जज्बात के समंदर में डिबोना चाहता हूँ। देखें यार, और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जरा मिलके कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुने आप कि मोमिन है वफादार है क्यों भूल रहा है, मोमिन है वफादार है क्यों भूल रहा है। अगर आप सबकी आवाज यहां तक नहीं आएगी तो मुझे जाती तौर पे तकलीफ हो सकती है। मोमिन है वफादार है क्यों भूल रहा है, हम आशिक़े सरकार हैं क्यों भूल रहा है। मोमिन है वफादार है क्यों भूल रहा है, हम आशिक़े सरकार हैं क्यों भूल रहा है। और नामूस रिसालत के लिए उनके दीवाने जा देने को तैयार हैं क्यों भूल रहा है। नामूस रिसालत के लिए उनके दीवाने जा देने को तैयार हैं क्यों भूल रहा है। और सन 2022 का इलेक्शन करीब में एक शेर पढ़ दूं ताकि उनको यकीन हो जाए कि हम भी काम के आदमी हैं। सुने आप कि मोमिन है वफादार है क्यों भूल रहा है, हम आशिक़े सरकार हैं क्यों भूल रहा है। और हम आशिक़े सरकार हैं क्यों भूल रहा है, हम आशिक़े सरकार हैं क्यों भूल रहा है। नामूस रिसालत के लिए उनके दीवाने जा देने को तैयार हैं क्यों भूल रहा है। और हमने भी बहाया है लहू देश की खातिर, हम भी तो अलमदार हैं क्यों भूल रहा है, हम भी तो अलमदार हैं क्यों भूल रहा है, हम भी तो अलमदार हैं क्यों भूल रहा है। हज़रात आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ शहज़ादे फ़ातिह बुंदेलखंड पीर तरीक़त हुज़ूर शाह अल्लामा ताहिर हुसैन अशरफ़ी मिसबाही शाह साहब क़िबला की बारगाह नूर में अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि एक इल्मी अदबी सकाफ़ती ज़बान रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनकी गुफ्तगू के करीब हो जाएं और यहाँ से जाने के बाद में अपने दिल में इश्क़ रसूल का सामान पैदा कर लें। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नाराए तकबीर। एक कामयाब महफिल में एक कामयाब शख्स की तकरीर आप सुनने जा रहे हैं, उसके बाद में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक अज़ीमुश्शान इस्लामिक स्कॉलर की बारगाह नूर में आप पहुँचेंगे, जिनके एक झलक को पाने के लिए अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया इस वक्त बेकरार रहती है। समझ रहे हैं आप। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा ताहिर हुसैन साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अज़हरी साहब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयदे सज्जाद कर दिया। और अल्लाह के रसूल के बेटे को देखिए बेड़ी पहन के दीन को आज़ाद कर दिया। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलास व अक़ीदत की भरपूर तवानाइयों के साथ कौनैन के मरकज़ी अक़ीदत के नूरानी दरबार में बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक की सौगात पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक ऑपरेटर साहब बेस बिल्कुल बंद कर दें, इको बढ़ा दें। नबी और आले नबी पर एक बार और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतना खूबसूरत मजमा है लेकिन आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही। ज़रा बुलंद आवाज़ से पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़ दे, उलमा भी गवाह हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदीने और मक्के के दरो दीवार करते हैं, मदीने और मक्के के दरो दीवार करते हैं, मदीने उन्हीं के तज़किरे तो मिंबरो मीनार करते हैं। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, दरूदों और सलामों से सजा लो दिल के दामन को, दरूदों वो दिल जन्नत में जाएंगे जो उनसे प्यार करते हैं, वो दिल जन्नत में जाएंगे जो उनसे प्यार करते हैं। और हो सके तो जब भी सोने लगो अपने नबी की बारगाह में 10 मरतबा दुरूद जरूर पढ़ा करो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्या कहने, वाह वाह। हदीस पाक का मफ़हूम है, कौनैन के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से इरशाद फरमाया, अली रोज़ाना सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा कर दो। क्या कहने, कैसे अदा होगी? बड़ा आसान तरीका बताया मेरे सरकार ने। ऐ अली, रोज़ाना सोने से पहले अपने नबी की बारगाह में 10 मरतबा मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ा करो, तुम्हारा यही दरूद क़यामत में जन्नत की कीमत बना दिया जाएगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसकी बरकतें बेपनाह हैं, और जो अक़ीदतों के साथ दुनिया में दरूद पढ़ते हैं, अगर करम हो जाए सरकार का तो फिर क्या कहना। ये शेर समाअत फरमा लें। जो फैज़ाने दरूदे पाक के साए में सोते हैं, हाय 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 हाय, जो फैज़ाने दरूदे पाक, जो फैज़ाने दरूदे पाक के साए में सोते हैं, जमाले मुस्तफ़ा का ख्वाब में दीदार करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे फातह बुंदेलखंड हजरत अल्लामा ताहिर हुसैन साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अजहरी शाह साहब क़िबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत नक़ाबत, बड़ी खूबसूरत शायरी और बड़ी खूबसूरत दो हसीन गुफ्तगू आप समाअत फरमा चुके हैं। मेरे बाद आप देख रहे हैं मुजाहिद वक्त आपकी बज़्म नूर में जलवा फ़गन हो चुके। उनके ख़िताब नायाब को सुनने से पहले थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कर लीजिए, है ना। बहुत सारे लोग टेंशन में होंगे, बीच में कहाँ से टपक गया। हज़रत को आना चाहिए, हज़रत भी की तशरीफ़ आवरी भी होगी। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लें आप। मुख्तसर से वक्त में कोशिश करूँगा कुछ काम की बातें आप तक पहुँच जाएँ। इश्क़ वाले
जब अपने रंग में आते हैं तो न जाने क्या क्या कर डालते हैं। इस बंजर ज़मीन पे इतना खूबसूरत पिंडाल, इतना खूबसूरत मजमा, इतनी खूबसूरत सजावट, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें महफिल नूर को सजाने वाले तमाम लोगों की दुनिया और आखिरत दोनों जहान को सजा दे। ज़ोर से आमीन कहिए। दिल के अता गहराइयों के साथ दारुल रज़ा मुस्तफ़ा के तमाम अराकीन, तमाम असातिज़े किराम, खुसूसियत के साथ सालार कारवां हज़रत अल्लामा मौलाना सईद अहमद साक़िबुल्लाह मिसबाही, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आसान काम नहीं होता, ख़ास तौर पे मदरसा चलाना जी बेशक, और दीनी जलसे करना बहुत कठिन काम है। मदरसा चलाना खुद आज के दौर का बहुत बड़ा जिहाद है। लोग जिहाद को कुछ और माने में न ले लें, तो अब बोलते हुए भी डर लगता है। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो बड़े खुशनसीब लोग हैं जिनका पैसा मदरसों में लगता है, सरकार के मिशन में लगता है। और आप इंशाअल्लाह अपने उस पैसे की वो बहार अपनी माथे की आंखों से इसी अंजुमन में देखेंगे। मदरसे चलाना कोई खेल नहीं, इतनी खूबसूरत मजलिसें सजा देना कोई आसान काम नहीं। एक शेर मुझे याद आ रहा है हज़रत, इशारे की ज़बान, बहुत सारी मुशाहिदी साहब इस्तिआरात का इस्तेमाल होता ही है शायरी में। कितनी पलकों से नमी मांग के लाई होगी, कितनी पलकों से नमी मांग के लाई होगी, कितनी पलकों से नमी मांग के लाई होगी, प्यास तब फूल की शबनम ने बुझाई होगी, प्यास तब फूल की शबनम ने बुझाई होगी। अल्लाह इन सबके जज्बात मोहब्बत को कबूल फरमाए, सबकी खिदमात को कबूल फरमाए, इस इदारे को शबाना रोज़ तरक्कियाँ अता फरमाए, और जितने लोग इस महफिल नूर में शरीक हैं रब्बे करीम सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे इस दयार के जितने इल्म व फज़ल के आफ्ताब व माहताब हैं सब चमक रहे हैं। अल्लाह इन सब के इल्म व फज़ल में बेपनाह बरकतें दे। बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस अंजुमन में मौजूद हैं, खुसूसियत के साथ हुज़ूर फ़ातिह बुंदेलखंड के अव्वलीन दौर के वो उलमाए किराम जिन्होंने मुझको अपनी गोद में खिलाया, हज़रत अल्लामा जमालुद्दीन साहब क़िबला हजमती, हज़रत अल्लामा मौलाना तुफ़ैल अहमद साहब क़िबला, हज़रत मौलाना कमालुद्दीन साहब क़िबला और दीगर बहुत सारे नौजवान नस्ल के उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। दिल के अता गहराइयों के साथ आप दुआ फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़ात से ज़्यादा सुन्नियत की खिदमत ले। जो ज़रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं, मुख्तसर से वक्त में मुझे बहुत कुछ कहना है और अपनी सीट छोड़ देनी है। जी लगा के फिर से मोहब्बतों के साथ एक बार दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने दस्तूर के मुताबिक 2-3 शेर आपकी बज़्म नूर में अर्ज़ कर दूँ और उसके बाद कुछ काम की बातें आप तक पहुँचाने की मुख्तसर वक्त में कोशिश होगी। सुनेंगे आप? आपका इंतकाल नहीं हुआ ना, अभी आपका 12 नहीं बजा माशाअल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, हंसते मुस्कुराते लोग। अल्लाह हमेशा आपको सदा मुस्कुराता रखे। वो खुशनसीब ज़बान होती है जो ज़बान अपने नबी के ज़िक्र में तर रहती है। हम अहले सुन्नत की ये पहचान है।
और ग्रुप भी मिलेंगे आपको कलमा पढ़ने वाले। मैं किसी पे कोई ऐसा वार नहीं करूँगा कि वो तिलमिला जाए, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बात कह रहा हूँ। नमाज की फ़जीलत बहुत लोग बताएंगे, रोज़े की फ़जीलत बहुत लोग बताएंगे, वज़ू के तरीक़े बहुत लोग बताएंगे, हम भी बताते हैं। लेकिन एक फ़र्क है, वो बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें करेंगे लेकिन कभी भी अपने नबी की शान में कोई तकरीर नहीं करते। बहुत आसान सी पहचान बता रहा हूँ। सुन्नी जब तक अपने नबी की शान नहीं बताएगा, इसे लगेगा मैंने तकरीर किया ही नहीं। और दूसरे लोग सब कुछ बताएंगे लेकिन नबी की शान नहीं बताएंगे। नबी की शान वो बताता है जिसके दिल में नबी की अकीदत होती है। ज़रा ज़ोर से कह दो, ये तो सुन्नियों का हिस्सा आया। बड़ी बड़ी तकरीरें होंगी हज़रत, उलमा तो बहुत कुछ जानते हैं, अवाम की समझ के एतबार से बात कर रहा हूँ। उनकी कोई तकरीर नबी की शान में नहीं सुनिएगा, इसलिए कि नबी की शान का एतराफ़ अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी करते हैं। खुश नसीब हमारे सीनों में इश्क़ रसूल मौजूद है। बहुत अच्छे, वाह। अपने नबी की अज़मतों से हमारी आँखों का नूर हमेशा जगमगाता रहता है। 2-3 शेर सुन ले बिला तमहीद। ज़िक्र खैरुल वरा कर रहा हूँ, विरद सल्ले अला कर रहा हूँ, ज़िक्र सल्ले अला कर रहा हूँ। ज़िक्र खैरुल वरा कर रहा हूँ, विरद सल्ले अला कर रहा हूँ, ज़िक्र खैरुल वरा कर रहा हूँ, विरद सल्ले अला कर रहा हूँ। जब से वो बस गए हैं नजर में, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कर रहा हूँ। जब से वो बस गए हैं नजर में, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कर रहा हूँ। जरा मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। और क्या कहने हज़रत, वाह 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 वाह। हमारा काम क्या है? उलमा का काम है दिलों में इश्क़ रसूल की जोत जगाए। जो मोहब्बतों के जज्बात पिन्हा हैं उनको खींच के बाहर लाए। एक दुआ की है, दिल से आमीन कह दीजिएगा। सबके लिए है, मैंने अपने लिए ख़ास तौर पे कहा है, इन उलमा के लिए ख़ास तौर पे कहा है। कल्ब को मेरे तनवीर दे दे, मेरी बोली में तासीर दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। कल्ब को मेरे तलवीर दे दे, मेरी बोली में तासीर दे दे। या खुदा उल्फते मुस्तफ़ा का दिल में रोशन दिया कर रहा हूँ। या खुदा उल्फते मुस्तफ़ा का दिल में रोशन दिया कर रहा हूँ। वो आंखें किसी काम की नहीं जिन आंखों में मुस्तफ़ा की अकीदतों के जलवे न हो। वाह वाह। एक शेर और सुन ले, जी 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 इरशाद। ये भी दुआया शेर है। रात जब ढल जाती है, दुआओं की कबूलियत का वक्त आ जाता है, तो इतने उलमा की मौजूदगी है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अज़ीम साहब क़िबला, एक बेहतरीन आलिम, परहेज़गार आलिम। अल्लाह हम सबको परहेज़गारी और तक़वे की राह पे चलने की तौफ़ीक़ बख्शे। ज़ोर से आमीन कहें। हुस्न की तेरे तनवीर देखूं, तेरी हर लम्हा तस्वीर देखूं,
इसलिए नाम ले ले के तेरा दिल को मैं आईना कर रहा हूँ। इसलिए नाम ले ले के तेरा दिल को मैं आईना कर रहा हूँ। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। बोलते रहिए, जिक्र छोड़ दिया हमने, सभी तो नीचे जा रहे हैं। सिर्फ जलसों में नहीं, अपनी पर्सनल जिंदगी में भी अल्लाह के जिक्र को मजबूती के साथ थामो। अपने रब का जिक्र करते रहोगे, तुम्हारी इज्जत बुलंद होती रहेगी। जितना जिक्र करोगे उतनी शान ऊंची होगी तुम्हारी। एक आखिरी शेर, अल्लाह हुसैनी सजदों की खैरात हमें तुम्हें भी दे दे। जोर से आमीन। अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे। जोर से आमीन। अल्लाह हम सबको सजदों की लज्जतें अता फरमा दे। जोर से आमीन। और जोर से आमीन कह दो। हम लोग अपनी दुआओं की तासीर नहीं जानते। कौनैन के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुक़द्दस इरशाद मौजूद है, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। तकदीर के फैसले नहीं बदलते, लेकिन आका फरमाते हैं अल्लाह ने मोमिन की दुआओं में वो तासीर दी है। अगर ये सच्चे दिल से दुआ करता है, अल्लाह इसकी दुआ की बरकत से तकदीरें भी बदल देता है। बोले शब्बीर सजदे में जाकर राहे हक में सर अपना कटा कर। बोले शब्बीर सजदे में जाकर राहे हक में सर अपना कटा कर। फर्ज था मेरे जिम्मे जो मौला मैं वो सजदा अदा कर रहा हूँ। फर्ज था मेरे जिम्मे जो मौला मैं वो सजदा अदा कर रहा हूँ। वाह वाह, बड़ी खूबसूरत महफिल सजी है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इस रेगिस्तान में, बयाबान में एक खूबसूरत गुलशन जो यहाँ के जियालों ने हज़रत अल्लामा मौलाना सईद साहब अहमद मिसबाही और उनके रफ़क़ा की निगरानी में हज़रत अल्लामा जमालुद्दीन साहब क़िबला हशमती की सरपरस्ती में एक इदारा कायम फरमाया। आप उसके गुलशन की बाहर देखेंगे, बहुत बड़ा काम है इदारे चलाना। मैंने पहले ही अर्ज़ किया, दीन बड़ा अजीम असासा है, बड़ी अजीम दौलत है। दुनिया की दौलत की आज हम कदर करते हैं जी। दुनिया की दौलत जिसके पास है, लोग उसके आगे पीछे चलते हैं। लेकिन दुनिया की दौलत और दीन की दौलत में कितना फ़र्क है, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ। शरीयत ये नहीं कहती आप दुनिया की दौलत ना कमाओ, कमाओ जितना कमा सकते हो हलाल तरीके पे कमाओ, अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा से अच्छा पहनो, अच्छी से अच्छी इमारतों में रहो। लेकिन ये दुनिया की दौलत हमेशा काम आने वाली नहीं होती। दीन की दौलत हर जगह काम आएगी। दुनिया की दौलत दुनिया में काम आती है और दीन की दौलत दुनिया से लेकर आखिरत तक काम आती है। दौलत दोनों है, लेकिन दोनों दौलतों में फ़र्क कितना है। चलो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, चलो आपको सरकार कौनो मकां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर रफ़त पे लिए चलता हूँ। आक़ाए कौनो मकां अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लौ कानतिद दुनिया इंदल्लाहि मिस्ल जिनाहि बऊदह मा सक़ा मिन्हा काफ़िरन शुरबत मा। अगर पूरी हदीस की तफसील करूँगा तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट में इसका छोटा सा मफ़हूम बता दूँ। हदीस पाक का मफ़हूम है, आक़ा इरशाद फरमाते हैं, सारी दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी कर दो,
सारी दुनिया का सारा सोना चांदी इकट्ठा कर दो, सारी दुनिया के सारे खजाने इकट्ठा कर दो, अल्लाह की बारगाह में सारी दुनिया की सारी दौलत की हैसियत और वक़्त वैल्यूएशन मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं। मच्छर देखा है? मच्छर कितना बड़ा होता है, उसका पर कितना बड़ा होता है। सरकार इरशाद फरमाते हैं दुनिया की दौलत की हैसियत अल्लाह के हुजूर मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं। चाहे करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ, इसकी वजह से अल्लाह के दरबार में कोई इज्जत मिल जाए नहीं मिलने वाली। वहां इज्जत मिलती है तो दीन की बुनियाद पे मिलती है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। चलो अपने आका की दूसरी हदीस सुनते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं रकतानी मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फज्र की 2 रकत सुन्नत नमाज का सवाब। ये फर्ज के बारे में नहीं है, ये हदीस सुन्नत के बाब में तखरीज की गई, अगरचे हदीस पाक में सुन्नत का वर्ड नहीं। फ़ुक़हा किराम इरशाद फरमाते हैं हदीस सुन्नत के बारे में, सरकार इरशाद फरमाते हैं फज्र की 2 रकत सुन्नत का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खजाने रहमत से मुस्तफ़ा के गुलामों को इतना अता फरमाता है, सारी दुनिया की सारी दौलत, सारी दुनिया के सारे खजाने एक तरफ रख दो, फज्र की 2 रकत सुन्नत का सवाब सारी दुनिया के सारे खजानों पर भारी पड़ जाएगा। ये मुस्तफ़ा की अता है, ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसी माह रजबुल मुरज्जब में अल्लाह ने एक अजीम तोहफा दिया था अपने महबूब को। हमें मिली थी ये नमाज, है ना, इसी महीने में शब मेराज। रब की रहमतों ने इरशाद फरमाया था मेरे महबूब हमने 50 वक्त की नमाजें कम करके 5 कर दी, लेकिन आपकी उम्मत 5 वक्त पढ़ेगी, हम 50 वक्तों का सवाब अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। ला युबद्दलुल क़ौलु लदय्या, हमारी बारगाह में बात नहीं बदलती, हमने जो फरमा दिया फरमा दिया। आपकी उम्मत 5 वक्त पढ़े, हम 50 टाइम का सवाब देंगे। जरा जोर से कह दो सुभान। आज हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन वो नहीं करते जो करना चाहिए। सुन्नी फातिहा कराने बहुत आगे हजरत, हम ये नहीं कहते फातिहा मत कराओ, लेकिन फातिहा कराते हो तो नमाज कौन पढ़ेगा? बुजुर्गों की मज़ार पे जाते हो तो नमाज कौन पढ़ेगा? आज बदअक़ीदे ये कहते हैं कि जो फातिहा कराए वो बरेलवी और जो नमाज पढ़े वो, समझ रहे हो, कमी है हमारी। ये क्यों नहीं कहा जाता कि जो नमाज भी पढ़े और फातिहा भी कराए वो सुन्नी, और जो नमाज पढ़े लेकिन फातिहा ना कराए वो हमारा? उधर से ये क्यों नहीं कहा जाता? हमारी कमी है, हमारी मस्जिदें वीरान है। हम ज़बानी मोहब्बतों के दावे तो करते हैं, लेकिन काश सरकार ने जो हमें एक अजीम तोहफा दिया था उसे अपने सीने से लगाते। नमाजों की तरफ आओ, अपने रब की बारगाह में झुको, अपने रब की बारगाह में अपनी जबीने खम करो। खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इतना कह के आगे बढ़ जाऊं। रब की रहमत पुकार रही है, ऐ मेरे महबूब हमने आपको अपने दरबार में बुलाकर आपकी मेराज कराई और आपके लिए, आपकी उम्मत के लिए एक ऐसा तोहफा अता फरमा रहे हैं, आपकी उम्मत की ज़मीन पे बैठे बैठे मेराज होती रहेगी। इसीलिए फरमाया अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। इसे अपने सीने से लगाओ। नमाज तुम पढ़ते हो, मुस्तफ़ा की रूह खुश होती है। सुभान अल्लाह। अभी आपने सुना कि जो नमाज पढ़ते होंगे उनको किसी ने पानी ले जाके दिया होगा, अल्लाह उसके ऊपर भी करम फरमा देगा क़यामत में। जरा जोर से कह दो सुभान। अल्लाह में नमाजी बनाए, हर नेकी करो। तुम खुशनसीब हो, बुजुर्गों से तुम्हारी अकीदतें जुड़ी हुई है, और ये ख्वाजा का महीना भी है। बस बात याद आ गई तो एक शेर कह के गुजर जाऊं। मैंने एक शेर कभी कहा था हजरत, बनाना चाहता है जन्नती जब अपने बंदे को, ओ सुभान अल्लाह। बनाना चाहता है जन्नती जब अपने बंदे को, खुदा वलियों के दर से
इसका रिश्ता जोड़ देता है, खुदा वलियों के दर से उसका रिश्ता जोड़ देता है। और ये महीना बड़ा निस्बतों वाला महीना है। इस महीने को ख्वाजा की चौखट से निस्बत भी है। उनका एहसान है कि हम आज कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। मेरे सरकार का करम था कि ख्वाजा को हिंदुस्तान में भेजा। बस एक शेर कहते हुए मकसद की तरफ मैं आ जाऊं। एक शायर ने कहा था, ख्वाजा के सर पे बांध के सेहरा रसूल ने, ख्वाजा के सर पे बांध के सेहरा रसूल ने, भेजा बना के हिंद का दूल्हा रसूल ने, भेजा बना के हिंद का दूल्हा रसूल ने। ख्वाजा हिंदुस्तान में आए, बहुत अच्छे, दुनिया की ज़ाहिरी खजाने लेकर नहीं आए, सजदों का नूर लेकर आए, ज़बान पे अल्लाह की पाकी का बयान लेकर आए, बहुत अच्छे हज़रत, कुरान की तिलावत अपने होंठों पे सजाए हुए आए। आज हम ख्वाजा के मानने वाले हैं, लेकिन इन सब से दूर है। अल्लाह सबको ख्वाजा के नक्शे कदम पे चला दे, जोर से आमीन को। हमारी ज़बानें भी कुरान की खुशबुओं से मुअत्तर हो जाए, हमारी पेशानी भी सजदों के नूर से मुनव्वर हो जाए। अगर हो गई तो शायर एक शेर कहता है, जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी, जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात, जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी, दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी अल्लामा ताहिर हुसैन साहब क़िबला, अल्लामा सलमान अजहरी साहब क़िबला। वाह वाह, जज़ाकुमुल्लाह ताला खैर जज़ा। दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी। आहा, वाह वाह, खुशनसीबी है। बुजुर्गों की चौखट से जुड़े हो तो उनके किरदार को अपना। मुफ्ती शहनवाज साहब का हुक्म है कि फिर से पढ़ दीजिए इसे आप। जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी, जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी, दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी। अल्लाह सारे ख्वाजा के जाने वालों को जन्नती बनाए, जन्नती किरदार अता फरमाए। आज एक मदरसे के जलसे में आए हैं आप, चाहता हूं कुछ बातें आप तक पहुंचा दूं। दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी, बहुत अच्छा शेर है, अब तक का सबसे अच्छा शेर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहब्बत आपकी। एक बड़ा शानदार इदारा दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अक़ीदतों के साथ इस इलाक़े में आलम वजूद में आया। मुख्तसर से वक्त में बड़ी खूबसूरत कारकर्दगी है इसकी। रज़ाए मुस्तफ़ा, फैज़ान रज़ा है, रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी का नाम है क्या? अच्छा, फैज़ान रज़ा नाम है। अच्छा, मैं रज़ाए मुस्तफ़ा ही नाम समझ रहा था इसका। खैर, मैं फैज़ान रज़ा नाम समझ रहा था इस इदारे का। इत्तेफाक सो इत्तेफाक है, देखिए मेरे नज़र में नहीं गुजरा, मैंने चंद अशार लिख दिए थे इस पर, तो अब तो बाहर से बाहर हो गया। अब आपको तो समझना ही पड़ेगा।
मैंने असल में सफ़र में 2-3 घंटे इलाहाबाद स्टेशन पर गुजारने पड़े। हुजूर ये सब समझेंगे माशाल्लाह। अगर हजरत पढ़ेंगे रज़ाए मुस्तफ़ा तो आप समझिए फैज़ान रज़ा। मेरे दिमाग में था कि इदारे का नाम रज़ाए मुस्तफ़ा है, माशाल्लाह वाह। तो अब तो नाम बदल गया, लेकिन चूंकि बाहर का मामला होता है, बाहर से बाहर हो जाएगा, लेकिन रज़ाए मुस्तफ़ा कहेंगे आप फैज़ान रज़ा ही समझिए, मकसद वही है। मेहनत किया तो सुनी लीजिए। जब शायर मेहनत करता है तो चाय पिला पिला के दूसरों को अपनी चाय शायरी सुनाता है। हमको तो यहाँ चाय नहीं पिलानी पड़ रही है आपको। वज़न एक नहीं है रज़ाए मुस्तफ़ा। हाँ, वो नहीं आएगा। वरना वो हजरत बहुत काबिल आदमी है, सेट कर देते। वो रज़ाए मुस्तफ़ा मेरे जहन में था तो उसको मैंने शायरी में ले लिया। वो रहता तो वो जहन में आता। बहरहाल जो अशार कहें सुन लीजिए आप, दिमाग में रज़ाए मुस्तफ़ा की जगह वही रखिएगा। माशाल्लाह वाह वाह। क्या नाम इदारे का? फैज़ान रज़ा, दारुल फैज़ान रज़ा। जी लगा के एक बार मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातु व सलामन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रज़ाए मुस्तफ़ा मैंने रदीफ़ रखी है रज़ाए मुस्तफ़ा। फैज़ान रज़ा समझेंगे आप। चंद अशार सुन लें और इसी बीच में कुछ बातें जो मुझे काम की पहुंचानी आप तक पहुंचा दूंगा मैं। बहुत अच्छे, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इल्म बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के इदारों में इल्म के साथ साथ इश्क की लाजवाल नेमत से मालामाल किया जाता है। पढ़ाई हर जगह होती है, लेकिन हमारे यहाँ आलिम भी बनाया जाता है, साथ ही आशिक भी बनाया जाता है। इश्क का शफ़ाफ़ दर्पण है रज़ाए मुस्तफ़ा। रज़ाए मुस्तफ़ा की जगह फैज़ान रज़ा समझिएगा भाई। गलती मेरी है, इतराफ़ करने में कोई हर्जा नहीं है। नहीं फैज़ान रज़ा यहाँ सेट नहीं होगा इस बार में। बहुत ज़्यादा उसकी तशरीह हजरत। इश्क का शफ़ाफ़ दर्पण है रज़ाए मुस्तफ़ा। इल्म का नूरानी गुलशन है रज़ाए मुस्तफ़ा। इल्म का नूरानी गुलशन है रज़ाए मुस्तफ़ा। और थोड़ी देर में दस्तार बंदी करूँ परवर मंजर आप देखेंगे। कम से कम हुआ कह दिए, सुभान अल्लाह कह दिए, आपके खाते में सवाब लिख जाएगा, महफिल में नूर बरस जाएगा। आज महके हैं यहाँ पर इल्म के तेरा गुलाब। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। 13 हुफ्फाज फारिग होने वाले के 13 गुलाब आज महके हैं यहाँ पर इल्म के 13 गुलाब। आज महके हैं यहाँ पर इल्म के 13 गुलाब। क्या मुअत्तर तेरा आंगन है रज़ाए मुस्तफ़ा। क्या मुअत्तर तेरा आंगन है रज़ाए मुस्तफ़ा। और क्यों ना हो चश्मे इनायत इस तरफ। क्यों ना हो सरकार की चश्मे, क्यों ना हो सरकार की चश्मे इनायत इस तरफ। उनके मेहमानों का मस्कन है रज़ाए मुस्तफ़ा। जो नबी का दीन सीखने के लिए अपने अपने घरों से ऐसे
ऐसे मदरसों में आते जाते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, चलो तुम्हें तुम्हारे नबी की मुक़द्दस बारगाह में लिए चलता हूँ। कितना खुशनसीब है वो इदारा, कितने खुशनसीब है वो लोग जो दीन सीखने जाते हैं, जहाँ से दीन की इशाअतें होती हैं। हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया, मा मिन मुतअल्लिम यख्तलिफु इला बाबिल इल्मि इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि क़दमिन इबादत सनह। इल्म दीन हासिल करने के लिए जब एक आदमी अपने घर से निकलता है और ऐसी जगहों पे आता जाता है जहाँ उसे इल्म दीन मिल जाए, मदरसों में जाए, उलमा के पास जाए। हम में आप में का कोई आदमी, बुरा मत मानना, बड़ी कड़वी सच्चाई है, कोई 50 साल से मुसलमान है, कोई 60 साल से मुसलमान है, कोई 25 साल से मुसलमान है, लेकिन आज तक हमें इस्तिंजा का इस्लामी तरीका नहीं मालूम। गलत कर रहा हूँ तो बोलिए। नहाने का इस्लामी सलीका नहीं जानते। अपने उलमा के पास आए, खुश नसीब है आपके इलाकों में ऐसे मदरसे मौजूद हैं, यहाँ से आपके बच्चे दीन सीख के निकलते हैं, वज़ू का सलीका सीख के निकलते हैं, इस्तिंजे का तरीका सीख के निकलते हैं, फिर दुनिया में जाकर इस्लाम की इशाअत करते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। है ना, क्या अहमियत है। हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया, इल्म दीन सीखने के लिए जब एक बंदा मोमिन अपने घर से निकलता है, एक कदम उठाता है, रब की रहमत पुकारती है, फरिश्तों को हुक्म होता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे फला बंदे ने दीन सीखने के लिए अपने घर से अपना कदम निकाला है। जितने कदम उठते जाएं, हर हर कदम पे 1 साल की नफल इबादत का सवाब लिखते जाओ। सीखा नहीं, अभी सीखने चला है, आपके लिए भी ये सवाब है। कब? जब आप जलसों में आओ तो ये सोच के आओ कि मैं आज अपने नबी का दीन सीखने जा रहा हूं। जोर से कह दो, है ना। अल्लाह नियतें देखता है। आपने अपने घर से अगर ये नियत किया है कि मैं अपने नबी का दीन सीखने जा रहा हूं, तो खुदा की कसम आपके लिए भी सवाब है। जिम्मेदारी के साथ इन उलमा किराम की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं। मुफ्ती साहब क़िबला से पूछ लेंगे, आप भी इल्म दीन के तालिब है। अगर आप अपने घर से हजरत अल्लामा सईद साहब क़िबला की खिदमत में इस नियत के साथ जा रहे हैं, आज मैं जाऊंगा हजरत से इस्तिंजे का गुस्ल का तरीका पूछूंगा, आप भी अपने घर से निकलोगे, फरिश्ते हर कदम पे 1 साल की इबादत का सवाब लिखेंगे। जोर से कह दो। आज तो हम जलसों में भी आते हैं तो मकसद ये नहीं होता कि दीन सीखने जा रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, बड़ी कड़वी सच्चाई। लोग ये सोच के जाते हैं कि कौन कितना हाथ जाता है, कौन कितना चीखता चिल्लाता है, कौन कितनी लच्छेदार तकरीर करता है। दीन सीखना मकसद ही नहीं होता हमारा। अल्लाह हमें सही नीयत अता फरमाए। जोर से आमीन। जलसों में आओ, दीन सीखने आओ, अपने घरों से निकलो, दीन सीखने के लिए निकलो, इन इदारों में अपने बच्चों को भेजो। आका इरशाद फरमाते हैं, वयरफ़उ लहू बिकुल्लि क़दमिन दरजतन फिल जन्नह। हर हर कदम पे परवरदिगारे कायनात जन्नत में एक दर्जा भी बुलंद फरमाता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ज़्यादा लंबा चौड़ा वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊँ। इस एक हदीस की तफसील करूँ तो 3 घंटा लगेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वयुमसी वयुस्बिहु मग़फ़ूरन लह। इल्म दीन हासिल करने का जज्बा जिसके सीने में मौजूद है और जिसके लिए जद्दोजहद करता है, मसलन वो तलबा जो दिन रात मस्जिदों मदरसों में रहते हैं, दीन सीखने के लिए रहते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, इनकी सुबह शाम इस आलम में गुजरती है, इनसे जो गुनाह हो जाए बगैर तौबा बगैर दुआ की अल्लाह इनके सारे गुनाहों को सुबह शाम माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। मदरसे के बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो कुछ अक्लमंद लोग कीचड़ उछालते हैं। देखा, मदरसे का बच्चा, बुरा मत मानिएगा, मदरसे के बच्चे ने ऐसी गलती की है, पूरे गांव में पूरे इलाके में ढिंडोरा पीटते हैं, मदरसे के बच्चे ने ऐसी गलती की। आपके अपने बेटे से कोई गलती हुई तो कभी आपने पब्लिक में कहा कि मेरा अपना बेटा ऐसा ऐसा करता है? कहा कभी? क्या आपका बेटा उस मेहमान रसूल से ज्यादा इज्जत वाला है क्या? आप अगर अपने बेटे की तज़लील नहीं करते कौम के सामने तो आपको हक नहीं है कि मेहमान रसूल से कोई गलती हो जाए किसी बच्चे से तो आप दूसरों में चर्चा करो उसका। क्या गलत कर रहा हूं? आपके बेटे से ज्यादा इज्जत उसकी है जो दीन सीखने के लिए आया। बच्चा है, गलती कर सकता है,
आपको यह हक नहीं कि आप उसके बारे में कीचड़ उछालें। आपके बेटे की गलती माफ नहीं होगी, तौबा करने पे भी माफ होगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं। मुस्तफा फरमाते जो मेरा दीन सीखने आता है बगैर तौबा के अल्लाह उसकी गलती माफ कर देता। ठीक है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आगे बढ़िए, आका इरशाद फरमाते वलो माता अला ज़ालिका फहुवा शहीद। दीन सीखने की राह में अगर उसका इंतकाल हो जाए, परवरदिगार कायनात उसको शहादत की मौत नसीब फरमाता है। शहादत का मर्तबा है। कोई बच्चा मदरसे में मर जाए, कोई इल्म दीन सीखने का शौक लेके अपने घर से अल्लामा सईद साहब के पास जाने वाला रास्ते में गिर के मर जाए, आम मौत नहीं है, शहादत की मौत है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारे तुम्हारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजे में लोग आते हैं, जनाजे की दुआ भी याद नहीं होती, लेकिन जो दीन सीखने की राह में मरा है, आखिरी टुकड़ा सुन लो, उसके बाद कुछ अमल की बातें बता दूं आपको। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वशहीदहु सबून अल्फम मिनल मलाइका। और जब इल्म दीन सीखने वाले का जनाजा उठता है, आसमान से 70,000 फरिश्ते जमीन पर चले आते हैं और ये जनाजे में शामिल होकर मरने वाले के लिए बख्शिश की दुआएं किया करते हैं। कितना खुशनसीब जनाजा है ये। आसमान के 70,000 फरिश्ते चले आ रहे हैं। आप भी अपने अंदर शौक पैदा करो, हम भी मुस्तफ़ा का इल्म सीखेंगे। अगर इस जज्बे के साथ मौत आई तो आपको भी शहादत का मर्तबा मिलेगा। जोर से कह दो सुभान। आपकी मौत के बाद आपका बेटा 6 दर्जन गाना याद होगा उसको, लेकिन जनाजे की दुआ याद नहीं होगी। वो दुआई जनाजा भी ठीक से नहीं पढ़ सकेगा। हजरत जो जनाजे की दुआ नहीं पढ़ सकता उसे और आगे की क्या उम्मीद रखिएगा। हमारे कलकत्ते के एक शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा था, हुजूर, उसी की कब्र पर वीरानियां छाई हुई देखी। उसी की कब्र पे, उसी की कब्र पर वीरानियां छाई हुई देखी कि जिसके बाल बच्चे फूल का व्यापार करते हैं। बेटे फूलों का बिजनेस करते हैं, लेकिन बाप की कब्र पे गुलाब का एक फूल साल में एक बार भी नहीं रखने की तौफीक नहीं होती। जो जनाजे की दुआ नहीं पढ़ सकता आगे क्या करेगा। लेकिन तुम्हारा बेटा जनाजे की दुआ पढ़े न पढ़े, अगर तुम्हारे दिल में मुस्तफ़ा के दीन को सीखने का शौक है तो तुम्हारे जनाजे में 70,000 फरिश्ते आएंगे आसमान से। जरा जोर से कह दो। एक मसला बता दूं यहीं पे, इतने बड़े मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जनाजे की दुआ याद नहीं, वक्त में गुंजाइश नहीं। मसले से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं, ट्रेन मिल जाएगी इंशाल्लाह। क्या कहने वाला, ये बहुत ज़रूरी है हुजूर जनाजे की नमाज के बारे में। हजरत अफसोस होता है, जनाजे की नमाज नहीं जानता, बेटा नहीं जानता, बाप खड़ा है अपने बेटे के जनाजे पे, उस बूढ़े को भी अपने बेटे के लिए जनाजे की दुआ नहीं आती। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, सीधा से एक मसला सुन लीजिए। कोशिश कीजिए जनाजे की दुआ याद हो जाए। जब तक जनाजे की दुआ याद नहीं, फुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं जिस जगह जनाजे की दुआ पढ़ी जाती है, कौन सी जगह है वो? तीसरी तकबीर के बाद। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ते हैं, दूसरी तकबीर के बाद, दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर जब इमाम कहते हैं तो क्या पढ़ते हैं? दुरूद शरीफ। तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ी जाती है। जिन लोगों को जनाजे की दुआ याद ना हो, फुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं कोशिश करें जनाजे की दुआ याद हो जाए। और जब तक जनाजे की दुआ याद नहीं होती, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इस नियत के साथ पढ़ें कि अल्लाह इसकी बरकत से मरने वाले को बख्श दे। कम से कम ये पढ़ लो कि जनाजे की नमाज सही हो जाए। ज़रा जोर से कह दो। कोशिश करना जनाजे की दुआ याद हो जाए। वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं तफसील में ले जाऊँ, मकसद की तरफ लाना चाहता हूँ। हज़रत का खिताब भी आप सुनेंगे, 2-3 काम की बातें पहुँचा दूँ आप तक, कम से कम कुछ अमल की बातें लेके जाएं आप। आज 13 हुफ़्फ़ाज़ फारिग हो रहे हैं, ज़िंदगी भर कुरान पढ़ेंगे, बड़े खुशनसीब हैं। ये भी खुशनसीब है, इनके घर वाले भी खुशनसीब हैं, इनके माँ बाप भी खुशनसीब है।
ये ज़िंदगी भर कुरान पढ़ेंगे। अल्लाह इन्हें बेहतरीन हाफिज़ कुरान बनाए और ज़िंदगी भर इनके सीने में कुरान करीम के हिफ्ज़ को मुस्तहकम और पायदार फरमाए। ज़ोर से आमीन को। एक बात इन फारिगीन के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ, बहुत सारे हुफ़ाज़ भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। मेरे वालिद माजिद ने हज़रत अल्लामा सैयद मज़हर रब्बानी साहब क़िबला अलैहि रहमा, जिनका विसाल हो गया, तकरीबन 85 साल की उम्र में भी वो कुरान शरीफ कहीं भूलते नहीं थे, कहीं मुतशाबिह नहीं लगता था, पूरा 30 पारा पढ़ जाता, एक जगह लुक़मे की ज़रूरत नहीं पेश आती थी। मेरे वालिद माजिद क़िबला ने हुज़ूर फ़ातिह बुंदेलखंड ने हज़रत से पूछा कि हज़रत की वजह क्या है, आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं, एक एक चीज़ नोट कर करके रखते हैं आप कि सुबह से शाम तक मेरा काम क्या है, कागज़ रखे रहते थे। हज़रत अल्लामा सैयद मज़हर रब्बानी साहब क़िबला जो काम की बात याद आती कागज़ पे नोट कर लेते। वालिद साहब ने पूछा कि हर बात भूल जाते हैं इसलिए कागज़ पे नोट कर कर रखते हैं, तो कुरान क्यों नहीं भूलते? हज़रत ने इरशाद फरमाया, मैंने फ़राग़त के बाद से लेकर आज तक एक मामूल बना के रखा है, हर 7 दिन में मैं पूरा कुरान दौर कर लेता हूँ। जोर से कहा दोस्तों, 7 मंजिल है कुरान में, हर दिन एक मंजिल पढ़ता हूँ। जोर से कहा दोस्तों, 7 दिन में पूरा कुरान ख़त्म होता है और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हाफिज़ के लिए बड़ा आसान है, एक हाफिज़ को मुश्किल से 8 से 10 मिनट लगता है एक पारा तिलावत करने में। 5 वक्त की नमाज में बड़े हज़रत मस्जिद में 15 मिनट पहले पहुँच जाते थे और बाहर चहल कदमी करते रहते, कुरान पढ़ते रहते। 5 टाइम की नमाज में हर वक्त एक पारा, कितना हो गया? पर डे 5 पारा। कुरान में पारे कितने हैं? 30 पारे। 6 दिन में पूरा कुरान, एक मंजिल रोज पढ़ते, वो माइनस प्लस होता, एक हफ्ते में सारा कुरान, पूरा कुरान खत्म फरमाते। हज़रत अल्लामा सैयद मज़हर रब्बानी साहब क़िबला ने फरमाया, मेरे इसी विर्द कुरान की बरकत है, सारी दुनिया भूल सकता हूँ लेकिन कुरान नहीं भूलता। जोर से कहा दो सुभान। ये आपके लिए नहीं, हुफ़ाज़ के लिए। और ये कुरान आप भी पढ़िए, ये तो पूरी ज़िंदगी पढ़ेंगे, कितना कमाएंगे सोच नहीं सकते आप। एक हदीस सुन लें आप। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा ख़तमल अब्दुल कुरान सल्ला अलैहि इंदा ख़त्मिही सित्तून अल्फ़ मलक। जब एक बंदा मोमिन ज़मीन पे कुरान ख़त्म करता है, आसमान पे 60,000 फरिश्ते अल्लाह के हुजूर उसके लिए बख्शिश की दुआएं किया करते हैं। 30 पारा ज़मीन पे पढ़ते हो तुम, आसमान पे 60,000 फरिश्ते दुआएं बख्शिश करते हैं। जोर से कहा दोस्तों, आप भी पढ़ो, ये सबके लिए। और हाफिज तो पूरी ज़िंदगी पढ़ेगा। हमने तो कुरान को निकाल दिया अपने घरों से, सिर्फ ताक पे रख दिया। रोज़ाना का मामूल बनाओ। बरकत की शिकायत करते लोग, बरकत नहीं होती। एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, बस जल्दी ख़त्म कर दे रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। आका कौन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में एक सहाबी हाजिर होते हैं। सरकार, आमदनी के सारे रास्ते बंद हो गए, ख़ानदान लंबा चौड़ा है, बाल बच्चों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुँचे हैं। वो भी जानते हैं कि सरकार अल्लाह के महबूब हैं, खुदा नहीं है ना। आजकल लोग कहते हैं कि अल्लाह ही से मांगो, और अल्लाह से तो मांगता ही है बंदा। अल्लाह के महबूबों से मांग लिया तो क्या शिरक हो गया? अगर शिरक हो जाता तो क्या साहबी जाते मुस्तफ़ा के दरबार में? खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। साहबी जानते हैं नबी से मांगना भी खुदा से मांगना है। जोर से कह दो सुभान। मुस्तफ़ा की बारगाह में साहबी ने फरियाद रखी है। आका ने एक छोटा सा अमल बताया, तुम भी सुन लो, बड़ा बाबरकत अमल है। जरा जोर से कह दो सुभान। बड़ा बाबरकत अमल कोई मुसलमान करे, बुजुर्गों ने फरमाया बड़ा मुजर्रब अमल है, बरकत ही बरकत होगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबी जब जब अपने घर में जाया करो, घर वालों को सलाम किया करो। पहला काम क्या करो? क्या करो? घर वालों को सलाम। आपने कभी घर वालों को किया है? बाहर वालों को करते हैं, घर वालों को नहीं करते। घर वालों को सलाम करो,
आका ने इरशाद फरमाया, जब अपने घर में कदम रखो, एक मर्तबा अपने नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ दिया करो। ठीक है, एक बार दरूद, सलाम करने में 2 सेकंड, दरूद पढ़ने में 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। उसके बाद आका ने इरशाद फरमाया, एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, एक मर्तबा सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ लिया करो जब जब घर में जाओ। कुल हुवल्लाह पढ़ने में कितनी देर? मुश्किल से 6 से 7 सेकंड। आका ने तालीम फरमा दिया, मेरे साहबी एक काम करते रहो। साहबी चले गए, अमल करना शुरू किया। साहबे किराम इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार कायनात ने उस गरीब साहबी को इतनी दौलत से नवाजा, इतनी दौलत से नवाजा। हमने देखा कि वो मदीने की गलियों में दोनों हाथों से खैरात लुटाया करते थे। जोर से कह दो, जिनके घर में खाने को नहीं था, इस विर्द की बरकत से अल्लाह ने उनको, उनके घर को रहमतों से मामूर फरमा दिया। जरा जोर से कह दो, कम से कम इसी बहाने तुम्हारे घरों में कुरान की तिलावत हो जाए, सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ का विर्द हो जाए। हर आदमी पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। वक्त में गुंजाइश नहीं, हजरत की का खिताब भी होना है। मेरा जी तो चाह रहा था कि चाहे ट्रेन छूट जाए मैं बोलता रहूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, लेकिन बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। शेर सुना रहा था मैं, उसको कंप्लीट कर लें। क्यों न हो सरकार की चश्मे इनायत इस तरफ, उनके मेहमानों का मस्कन है रज़ाए मुस्तफ़ा। और एक इशारा, कांपता रहता है वो उस शाख की तलवार से, इसलिए नजदी की उलझन है रज़ाए मुस्तफ़ा। ये काफिया बेहतर है। और हज़रत अल्लामा सईद साहब मेरे बगल में बैठे हैं, अकेले ये नहीं है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ लेता, पूरी टीम है इनकी। अल्लाह सबको सलामत रखे, जोर से आमीन कह दो। इसके हर किरदार को कर दे मेरे मौला सईद। है ना, सईद के माने नेकबख्त के आते हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसके हर किरदार, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो तालिब इल्म हो, चाहे वो रुकन हो, चाहे खजांची साहब हो, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, सदर साहब हो, इसके हर किरदार को कर दे मेरे मौला सईद। सुन्नियत के दिल की धड़कन है रज़ाए मुस्तफ़ा। सुन्नियत के दिल की धड़कन है रज़ाए मुस्तफ़ा। आखिरी शेर, इसी पे मेरी बात ख़त्म होने वाली है। फ़ख्र से कहता है आलम पूर सीने में मेरे, फ़ख्र से कहता है आलम पूर सीने में मेरे, इल्म और हिकमत का मखज़न है रज़ाए मुस्तफ़ा। आज भी अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दो और अपनी जिंदगी के तेवर को बदलो। आज हालात क्या हैं आपके सामने? आज हमारी हर जुम्बिश पे नजर होती है, निगाहें उठती हैं, तीर चलाए जाते हैं। हमारे जवाल की बुनियादी वजह अगर है तो हमारी बदअमली है, याद रखना इस बात को।
बस एक शेर कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह हमें एहसास दे दे, हम अपनी ज़िंदगी के धारा को बदलें। शायर ने कहा था, आज भी अगर मुसलमान उस तरीक़े पे आ जाए जो तरीक़ा सरकार ने दिया है, सरकार के चहीतों ने दिया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है, बुजुर्गान दीन ने दिया है, तो खुदा की कसम आज भी हालात के धारे बदल सकते हैं। शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, इस गुलशन को भी सलामत रखे, इसकी बहारों को भी सलामत रखे, इसके तमाम अराकीन असातिज़ा मुआविनीन को सलामत रखे, सबको दारैन की लाजवाल सादतों और नेमतों से मालामाल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।